श्री कृष्णा, राधे राधे। लेखों के श्याम के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे कृष्ण भक्तों। तो मेरे पास काफी टाइम से कमेंट आ रहा था कि दीदी दीपावली पर लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, कैसे उनका पूजन करें। तो देखिए यहाँ पर जो लड्डू गोपाल जी की सेवा है, थोड़ा दीपावली पर थोड़ा अलग सेवा होती है, क्योंकि वो महाउत्सव होता है हमारे राम जी के आने की खुशी में। तो यहाँ पर भी हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो लड्डू गोपाल जी की विशेष तरीके से आज पूजा की जाती है, जो की दीपावली पर की जाएगी। तो देखिए मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, क्या क्या तैयारी करनी है, उनको भोग में क्या लगाना है। देखो विशेष तरीके के भोग लगाए जाते हैं लड्डू गोपाल जी को। दीपावली पर लड्डू गोपाल जी की पूजा करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, पर दीपावली पे आप पूजा किस तरीके से कर रहे हो उस चीज का सबसे ज्यादा लाभ होता है। देखिए जब तक हमारे प्रभु अगर खुश नहीं होंगे तो उस पूजा का कोई लाभ नहीं होगा, कोई भी अच्छी कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। आप सोचना कि मुझे कुछ मिले, दीपावली पे आपको अच्छी चीजें मिले। कहते हैं ना दीपावली पे हम अपनी घर की सफाइयां भी करते हैं, तो जो भी हमारे घर की जो व्याधा होती है या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब निकाल दी जाती है, दीपावली पे ही हम लोग करते हैं। तो दीपावली पे भी लड्डू गोपाल जी की विशेष तरीका की पूजा होती है। तो आज हम आपको बताएं कैसे आप लड्डू गोपाल जी की विशेष तरीके की पूजा कर सकते हो। तो देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा में क्या क्या आपको तैयारी करनी है। लड्डू गोपाल जी को अच्छे से आप स्नान कराना है। तो देखिए आपको स्नान कराने के लिए लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना। तो कोई विशेष त्योहार होता है तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पंचामृत से ही स्नान कराना चाहिए। और स्नान में ध्यान रखें तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते होने से हमारे लड्डू गोपाल जी और भी ज्यादा खुश होते हैं। तुलसी के पत्ते ले उन्हें सुंदर से वस्त्र पहनाए। तो वस्त्र में आपको दीपावली में पीले रंग के सुनहरे कलर के वस्त्र पहनाने, जिसमें पीले रंग में गोल्डन कलर का वर्क हो रहा हो। और उनकी जो पगड़ी आप पहनाओ, पग पहनाओ उनके लिए, तो उसमें थोड़ा सा लाल और गोल्डन कलर का स्टोन हो। इस तरीके का आपको ध्यान रखना है लड्डू गोपाल जी की पोशाक में। उनको अच्छे से फूल माला अर्पित करनी, उनको पहनाना है अच्छे से फूल माला उनको, या तो आप जो पसंदी उनकी ज्यादा पसंदीदा जो फूल है उनकी आप उनको माला पहनाइएगा, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज्यादा खुश होंगे। देखिए पसंद की चीज पहनाने से हमारे लड्डू गोपाल जी और भी ज्यादा खुश होते हैं। जब खुश होंगे तो हमारा पूरा घर ही खुश हो जाए, क्योंकि एक अगर मेंबर खुश हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए तो लड्डू गोपाल जी भोग का भी विशेष तैयारी से आपसे बनानी पड़ेगी। और आपके यहाँ राधा रानी है तो राधा रानी के लिए विशेष तरीके का भोग बनाए। वैसे तो दीपावली पे हमेशा मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं, पर मार्केट की थोड़ी सी मिठाइयाँ क्या होती है वो कलर भी आती है। क्योंकि मैं आज आपको बताऊं बिल्कुल मार्केट की कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। आप ये कहो कि ये चीज शुद्ध है वो चीज शुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं है आज के दौर में। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करिएगा कि लड्डू गोपाल जी के लिए या राधा रानी के लिए आप अपने हाथों से ही उनके लिए मिठाई बनाएं। ये मैं हमेशा आपको बोलूंगी, क्योंकि आजकल इतना केमिकल आ रहा है उसमें, आपके ऑयल में, आपकी चीनी में बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा सब हो चुका है। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक दिन क्या हुआ था कि मैं लड्डू गोपाल जी का भोग बना रही थी। मैंने बिल्कुल नई रिफाइंड की थैली काटी और उसमें मैंने रिफाइंड किया। जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बना रही थी उसमें मैं थोड़ी उसमें डाला, तो उसमें क्या हुआ वो एकदम से झाग बन गया बहुत सारा, जैसे कि हम घी बनाते हैं। और उसमें थोड़ी देर बाद देखा झाग बनती उसकी लेई सी बन गई। तो बताओ ऐसा कोई रिफाइंड होता होगा। उससे क्या हुआ, मेरे बच्चों ने पहले खा लिया था वो, उसके बाद देखा तो उनकी, मेरे बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी थी। तो फिर मैं लड्डू को कैसे, मुझे इतना दुख हुआ था उस टाइम कि मैं आपको बता नहीं सकती। पर मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि जब भी आप कोई भी चीज लें तो आप सावधानी से खरीदें, क्योंकि दीपावली पे क्या होता है लोग अपना धंधा जमाने के लिए, धंधा अच्छा करने के लिए आप उल्टी सीधी चीजें बेच देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो हादसा मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। तो देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की भोग के लिए आप अपने हाथों से चीजें बनाएं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को पेड़े बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपको ध्यान रखिए मिठाई में लड्डू गोपाल जी को पेड़े बनाने हैं, जो कि बहुत ज्यादा सीधी और बहुत ज्यादा अच्छी रेसिपी है, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से बना पाएंगे। पेड़ा बना सकते हो या आप खीर खीर बनाइएगा उसमें केसर डाल के, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी है उन्हें खीर और पेड़े इतने ज्यादा पसंद है कि खीर के लिए तो लड्डू गोपाल जी कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रिय है उनको खीर केसर वाली। तो आप जरूर बनाइएगा। और आपके हनी है आपके यहाँ तो रबड़ी का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रबड़ी हमारी, जैसे हमें राधा रानी को बहुत ज्यादा प्रिय, जैसे हमारी राधा रानी कोमल है इस तरीके से उनको कोमल तरह की मिठाइयाँ बहुत पसंद है। उन्हें केसर वाली रबड़ी जरूर खिलाई, क्योंकि रबड़ी आप अपने घर पे ही बना सकते हो बहुत इजी तरीके से।
बन जाती है। वैसे ऑनलाइन आप यूट्यूब वगैरह से सर्च करके, अगर आपसे नहीं आता है तो आप सर्च करके बना सकते हो, बहुत इजीली बन जाता है। अगर आप भाव रखोगे, प्रेम रखोगे, तो आप कुछ भी कर लोगे। तो ये भोग में आप जरूर बनाइएगा। उनका विधि कैसे करनी है, लड्डू गोपाल जी की सुबह में भी आपको पूजा करनी है, और विशेष है हमारे लक्ष्मी पूजन में। तो लक्ष्मी पूजन में आप लड्डू गोपाल जी को सुनहरी, या मैंने आपको बताया वही कलर के आप ड्रेस बना लो। गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ताजी मक्खन बनाइएगा और मिश्री दीजिएगा, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा। लड्डू गोपाल जी सच बोल रही हूँ, खुद उतर आएंगे आपके पास, क्योंकि उनकी इतनी पसंदीदा चीज आप उनको देंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज्यादा खुश हैं। तो मिठाइयों में बहुत सारी चीजें हो गई। आप लड्डू गोपाल जी को खीर, आप उनको पेड़े, और उनको आप माखन मिश्री ये बहुत अच्छे से बनाइएगा, तो बहुत ज्यादा हमारे लड्डू गोपाल जी खुश होंगे। देखिए, आप लड्डू गोपाल जी का पूजन कैसे करना है आपको रात को, क्योंकि सुबह में भी आपको पूजा करनी है, उनको कपड़े पहनाने हैं, और शाम को भी कपड़े पहनाने हैं आपको दूसरे बदल के, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी शाम को दीपक जलाते हैं, तो हम भी आपको तैयार होते हैं, अपना सब मनाते हैं शाम को, जब लक्ष्मी पूजन होता है तब। तो आपको भी लड्डू गोपाल जी के लिए लक्ष्मी पूजन के लिए उनको कपड़े पहनाने, सुबह में आप कोई भी कपड़े पहना सकते हो, या फिर रेड कलर के कपड़े पहना सकते हो, थोड़ा उसमें येलो वर्क हो करके उसमें इस तरीके से आप उनको पहना सकते हो, ठीक है। रात को आपको यही वस्त्र पहनाना है, येलो में गोल्डन और थोड़ा सा रेड कलर की पगड़ी होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा शुभ होती है, क्योंकि हमारी माता रानी के लिए भी बहुत ज्यादा शुभ मानी गई, क्योंकि लाल कलर जो हमारी लक्ष्मी जी का बहुत ज्यादा फेवरेट पसंदीदा कलर है, लाल कलर। तो आप ये लाल कलर का ध्यान रखिएगा कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी जरूर लाल कलर धारण किए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करनी है आपको ये बताऊंगी। देखिए, जैसे लड्डू गोपाल रानी का सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उस दिन दीपक जलाते हैं, इस तरीके से पूजन करते हैं, हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, वैसे ही आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। देखिए, जिस घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं, कहते हैं ना, उसी घर में लक्ष्मी जी रहती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी अपने नारायण से बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए हमारी लक्ष्मी जी वहीं रहती है जहाँ पे हमारे नारायण रहते हैं। तो नारायण हमारे कौन है, लड्डू गोपाल जी ही हमारे नारायण है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करोगे, तो इससे क्या होगा, आपके लड्डू गोपाल जी प्रसन्न होंगे, इससे आपकी माता रानी भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। वहां पर लक्ष्मी मैया जरूर रहेंगी, क्योंकि बिना लक्ष्मी मैया के हमारे नारायण अधूरे हैं, और बिना नारायण के लक्ष्मी जी हमारी अधूरी है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लक्ष्मी पूजन जब भी करो, आपका लड्डू गोपाल जी है, नारायण है, तो आप सबसे पहले उनकी सेवा कीजिएगा, पूजा कीजिएगा, फिर उसके बाद आप और सेवा कीजिएगा। सबसे पहले तो गणेश जी की सेवा होती है, कि गणेश जी के बाद आपको लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करनी है, जरूर करना है, ये बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि फिर हमारे लड्डू को ऐसा लगेगा, भाई मुझे तो सब भूल गए हैं, मुझे तो मेरी तो किसी को पड़ी नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं नहीं बोल रहा। तो हमारे लड्डू गोपाल जी ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा, लड्डू गोपाल की सेवा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो आपको अच्छे से श्रृंगार करना है, बहुत सुंदर लगनी चाहिए उस दिन आपको लड्डू गोपाल जी, मानो कि एक चांद उतर के आया हो हमारे पास, हमारे घर में, बहुत सुंदर से। कहते हैं ना, अनुभव एकदम अलग ही होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, तो बहुत हमारा जो अनुभव होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है, चेंज हो जाते हैं वहां में। बस हम ये कहते हैं कि ना, लड्डू गोपाल जी हमारे प्यारे के लिए ये होना चाहिए, हमारे श्याम के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके भाव होने चाहिए, भाव अंदर से होने चाहिए। जितने अच्छे भाव प्रेम करना होगी आपकी लड्डू गोपाल जी, उतनी ज्यादा प्रसन्न होंगे। कहते हैं कि भगवान जी तो आप पत्ते से भी खुश हो जाते हैं। आप तुलसी मैया का पत्ता भी आप लगा के भोग लगा दोगे ना, बहुत ज्यादा खुश होंगे। जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो कहते हैं ना, भगवान तो सिर्फ प्रेम के और भाव के भूखे हैं बस, और कुछ नहीं। आप उनको कुछ भी नहीं देंगे ना, तो भी हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हैं। जब हमारे लड्डू गोपाल जी खुश है, तो हमारी मैया भी खुश रहेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, जब हमारे लड्डू गोपाल जी से बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। देखिए, पूजा में आपको उनको जला बत्ती दिखाना है, दीपक से उनकी आरती उतारनी है, और लाल कुमकुम का उनका तिलक करना है। उस दिन आपको लाल कुमकुम का तिलक करना है। और देखो, एक खास चीज है, जैसे आप दिवाली पे हम काजल पाड़ने का होता है हमारे यहाँ पे, सभी का आपके यहाँ भी होता होगा काजल पाड़ने का। तो वो काजल सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल जी के लगाना है। वो जो प्रसाद आप ले लोगे ना लड्डू गोपाल जी से, आंखों का काजल लेके, फिर अपने परिवार के लगाना। फिर देखना, आपके जो परिवार वाले हैं, जिनके घर में वृद्धि नहीं होती है, धन की वृद्धि नहीं होती है, या कुछ सोचते आंखों से बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, जब आंखें आपकी अच्छी होंगी, अच्छी दूसरे पे इंप्रेशन अच्छा जमाएंगी, तो ये बहुत अच्छा होता है। कोई कहीं जाते हैं बिना आंखों, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये चीज जरूरी है, आपकी आंखों से आपका इंद्रियां बहुत ज्यादा मेंटेन करके रहती हैं। तो आपको जब भी काजल लड्डू गोपाल जी को लगाना, उसके बाद आपको अपने परिजनों के लिए लगाना है।
बच्चे अगर पढ़ने लिखने में कमजोर है, तो ये जो हमारे दीपावली का काजल होता है ना, बहुत ज्यादा महत्व होता है इस काजल का। कोई नॉर्मल काजल नहीं होता। आपने सोचा कि नॉर्मल काजल है, नहीं, ये नॉर्मल काजल कभी नहीं होता। अगर इसमें अगर लड्डू गोपाल जी के लगाने के बाद अगर आपके परिजन लगाते हैं ना, तो इसमें इतनी ज्यादा शक्ति भर जाती है कि जिन बच्चों का पढ़ने में लिखाई में मन नहीं लगता, केंद्रित नहीं होता दिमाग उनका, तो वो चीज भी बहुत ज्यादा अच्छे से चलने लगती है। जिनका काम नहीं चलता, एक बार जब कहीं आपको जाना हो तो उस काजल को लगा के जरूर जाइएगा, फिर देखना आपका कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा और हर काम आपके अच्छे से अच्छे होते हैं। तो इस काजल में इतनी ज्यादा शक्ति है, तो बहुत ज्यादा शुभ चीजें हैं जो कि आपको करना बहुत जरूरी है। इन कामों को अगर आप करोगे तो आपके लड्डू गोपाल जी बहुत ज्यादा खुश होंगे। उनका श्रृंगार इतना अच्छा करना है, इतनी सुगंधित होनी चाहिए उनके आसपास, बिल्कुल बहुत ज्यादा एक रंगोली अच्छी सी बनानी है उनके आसपास ही। तो उनको एक स्पेशल डे बिल्कुल लगना चाहिए कि हाँ कोई स्पेशल है आज, आज मेरे लिए भी कुछ स्पेशल है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। कहते हैं बच्चे को हम कुछ अच्छा अच्छा देते हैं तो बच्चे को कितना खुशी होता है, भैया बच्चा फूला नहीं समाता। तो वही चीज आपको धारण करना है अपने गोपाल के लिए। अब ये कभी मत कहना कि आप भगवान की ही सेवा कर, नहीं, मैं अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए मैं ये चीज कर रही हूँ, मेरे भाई बहुत खुश हो गया, कहते हैं ना। तो वही चीज आपको फीलिंग करके वही चीज आपको फील करना है, वही चीज आपको अपने लड्डू गोपाल जी के लिए रखना है। देखिए ये सेवा आपको करनी है, जैसे उनका दीपक जलाना है, खील बतासे का भोग लगाना है, शाम को उनकी पसंदीदा चीजों से भोग लगाना है लड्डू गोपाल जी। फिर देखिएगा लड्डू गोपाल जी बहुत ज्यादा खुश होंगे। फिर अब जितना चाहे अपना माला जाप आपको जरूर करना है। आप जिनको माला जाप नहीं करते हैं वो लोग तो अपने मन मन में अपने लड्डू गोपाल जी को जाप करना है, अपने राधा रानी का जाप करना, ये जाप करना बिल्कुल ना भूलें। और एक जाप आपको महालक्ष्मी का करना है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ है, क्योंकि इस दिन आपको बहुत ज्यादा सारी चीजें, कहते हैं महालक्ष्मी अगर आप पर प्रसन्न हो गई तो सब कुछ प्रसन्न हो जाता है दीपावली पर, ठीक है। तो आपको महालक्ष्मी का जाप करना है, और आपको राधा रानी का जाप करना है, और आपको गोपाल जी का जाप करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जय श्री राधे, राधे राधे।